गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट का एक लीडर का हमें नाम बताना है। जो होम रूल मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था 1916 में। ये स्टार्ट किया था एनी बेसेंट और दूसरा कौन सा लीडर थे इसके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये अप्रैल में किया गया था। अप्रैल 1916 में बेलगांव में। और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर के महीने में 1916 में कहाँ किया गया था? मद्रास में स्टार्ट किया गया था। तो हमें पूछा गया है इसमें कौन सा एक लीडर का नाम पूछा है, तो दैट इज एनी बेसेंट। आंसर इज ए। वेयर एंड व्हेन वाई द गदर पार्टी फाउंड। कहाँ और कब जो गदर पार्टी फाउंड की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये अमेरिका में की गई थी। सन फ्रांसिस्को में अमेरिका में की गई थी और 1913 में। आंसर इज ए। किसके द्वारा की गई थी? इसके फाउंडर कौन है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल फाउंडर है। ये सन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी फाउंड। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाई ऑर्गेनाइज बाई। जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी थी ये 1916 में ऑर्गेनाइज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी है ये किसके थी? ये भी इंडिया को फ्री कराने के अगेंस्ट में ही जो एम था इसका था इंडिया को फ्री इंडिया करना है, ब्रिटिश से हमें फ्री इंडिया करना है, इसका भी यही एम था। तो इसके इसमें जो थे ऑर्गेनाइजर कौन थे इसके? मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना मोहम्मद हसन, ये इसके ऑर्गेनाइजर थे। इसका भी एक ही मकसद था, भारत को आजाद कराना। जो 1916 में ऑर्गेनाइज की गई थी मौलाना अबुल कलाम और मौलाना मोहम्मद हसन के द्वारा। अल्फोर्ड पार्क एट इलाहाबाद हैज बीन रीनेम आफ्टर। जो अल्फोर्ड पार्क है उसको रीनेम किया गया है, उसका नाम डाला गया, रीनेम किया गया। तो पहले था अल्फोर्ड पार्क था, उसको रीनेम किया गया था। किसके नाम पे किया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। अभी कौन सा है? अल्फोर्ड पार्क है, उसको आज की डेट में क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद पार्क। ये इलाहाबाद में है। Who among the following leader dominated the Lucknow Pact in December 1916 में? किसने जे अधिकार रखा था लखनऊ पैक्ट का 1916 में? तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से जो लखनऊ पैक्ट के साथ कौन से पर्सन जुड़े हुए थे? तो कौन से पर्सन जुड़े हैं इसमें? बाल गंगाधर तिलक, ये डोमिनेट किया था ना लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में हुआ था। Who of the following revolutionaries set up the United Indian House in the USA? यूएसए में यूनाइटेड इंडियन हाउस एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन से क्रांतिकारी थे? वो कौन से क्रांतिकारी थे? वो थे तर्कनाथ दास एंड जीडी कुमार। जीडी कुमार और तर्कनाथ दास के द्वारा जो यूएसए में यूनाइटेड इंडियन हाउस का सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रेसिडेंटेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906? 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे उसके प्रेसिडेंट? दादा भाई नारोजी। जो दादा भाई नारोजी उसके प्रेसिडेंट थे। और 1906 में 1900 जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए एक्सट्रीमिस्ट? इसमें से कौन सा जो दिए गए ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गर्म दल से संबंधित है? तो गर्म दल का इसमें नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये गर्म दल का नेता है। मदन मदन लाल डिंगरा, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले ये है मॉडरेट्स।
ये तीनों कौन से हैं? नरम दल के नेता हैं, मॉडरेट। जो 1907 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, उसका सूरत का सेशन था ये। सूरत के सेशन में इसके जो प्रेसिडेंट थे, रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी घोष। उस समय कांग्रेस स्प्लिट हुई थी किसमें? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, और मॉडरेट में। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इस इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन का नारा, जो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया था है? भगत सिंह। तो आंसर इज बी। अगर ऑप्शन में भगत सिंह नहीं आता है तो दूसरा कौन सा आएगा? हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? जो कांग्रेस का एक गर्म दल का विंग था, उसके साथ दिए गए ऑप्शन है जो, इसमें कौन सा नेता गर्म दल से संबंधित रखता है? तो कौन सा नेता है वो गर्म दल का नेता है इसमें से? अरविंदो घोष। जे अरविंदो घोष है, जे एक एक्सट्रीमिस्ट विंग से बिलोंग करते हैं। दादा भाई नारोजी, जीके गोखले और एस एन बनर्जी, ये क्या है? ये है मॉडरेट। Who said स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? किसने कहा था जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके ही रहूंगा? तो किसने, किसके द्वारा कहा गया था? ये क्या है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। आंसर इज डी। जो विपिन चंद्र पाल हैं, ये इनके द्वारा एक बुक लिखी है, वंदे मातरम। ये बुक लिखी गई थी उसके द्वारा, विपिन चंद्र। और जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। अनुशीलन समिति व, जो अनुशीलन समिति है, जिसके क्या थी? ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। आंसर इज डी। जो ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फाउंडर हैं इसके अनुशीलन समिति के। Who said the Congress movement was neither inspired by the people or devised or planned by them? जो कांग्रेस के मूवमेंट है, ना ही ये लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं, ना ही इसके नए आविष्कार और प्लान जो है बनाए जा रहे हैं। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। आंसर इज डी। और लाला लाजपत राय के द्वारा एक बुक लिखी गई है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। जो लॉर्ड कर्जन, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और जब कांग्रेस की 1885 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। वह सर सैयद अहमद की बात करते हैं, ये फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। When did the attempt of murder of किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में जो अटेम्प्ट किया था उसने मर्डर को, वो कब किया था? 1908 में। इसको अलीपुर बम केस भी कहा जाता है, अलीपुर बम केस। ये इसका प्लान किसके द्वारा बनाया गया था? सूरज सैन के द्वारा बनाया गया था। इन विच ईयर डिड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन से सन में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने कैंसिल किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो विभाजन? तो किसने था कैंसिल, कब किया था? 1911 में। 1911 में जब वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग थे, उसके समय जो कैंसिलेशन कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। 1905 में हुआ था, और इसमें कैंसिल किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और उसी समय लॉर्ड हार्डिंग के समय है जो कैपिटल शिफ्ट किया था, ब्रिटिश इंडिया कैपिटल थी कोलकाता में। ये
कोलकाता से इसको शिफ्ट कहाँ किया गया? दिल्ली में के लिए, दिल्ली के लिए शिफ्ट किया गया था 1911 में। वीरेंद्र कुमार घोष वाज ए मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे बंगाल के, तो उसमें वीरेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित करते हैं? तो किसके फाउंडर कौन थे? अनुशीलन समिति के फाउंडर थे वीरेंद्र कुमार, फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति। और स्वदेशी बंदा समिति, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम व अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन। कौन से मूवमेंट में जो वंदे मातरम का नारा दिया गया था उसको अडॉप्ट किया गया है वंदे मातरम को? तो कौन से पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में? उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, तो उसमें ये वंदे मातरम का स्लोगन को अडॉप्ट किया गया था फॉर एजिटेशन के लिए। ऑफ द फॉलोइंग हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जो किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसको कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। और लोकमान्य का इसको किसने दिया? पीपल ऑफ महाराष्ट्र, पीपल ऑफ महाराष्ट्र दिया गया है, उनके द्वारा इसको लोकमान्य का टाइटल दिया गया था। और अगर महाराष्ट्र पीपल ऑफ महाराष्ट्र के नहीं आता है तो महात्मा गांधी के द्वारा इसके लोकमान्य का टाइटल दिया गया था। द टू होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था 1915-16 में, उसके लीडर कौन थे? दो लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी। जो बाल गंगाधर तिलक 1900 जिन्होंने बेलगांव में स्टार्ट किया था, और एनी बेसेंट ने मद्रास में स्टार्ट किया था 1916 में। द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। जो गदर मूवमेंट है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये गया लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। 1913 में इसको स्टार्ट किया गया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में इसको स्टार्ट किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।